मैं तुझे भूलूंगा ना कभी, चाहे तू मुझको देना भूला। आदत जैसी है तू मेरी, आदत कैसे भूलूं बता। तो बच्चे, अगर आप भी गए हैं भूल पॉलिनोमियल को, तो कराने कमबैक आ गया हूं मैं, कमबैक सीरीज लेकर। जैसा आप सब जानते हैं, रियल नंबर्स ऑलरेडी कमबैक सीरीज का वन शॉट में 1 घंटे में नीचे कर लिया है डिस्क्रिप्शन में पैक, तो जाके उसे देख लो। अगर चाहते हो साइंस का लेक्चर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में। चाहते हो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बिल्कुल फ्रेश सीरीज स्टार्ट कर दी, कमबैक सीरीज फॉर सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो 10वीं वाले सारे बच्चे ध्यान दें, बिल्कुल रियल कंटेंट है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है, एज पर द सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चे बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है जी? तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे हमने कोई इक्वेशन लिखी है, ये है पॉलिनोमियल। पहले इतना समझिए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिख दी, ये है आपकी पॉलिनोमियल। इसमें आप देख रहे हैं 5, तो ये है कोफिशिएंट, यानी ये x का कोफिशिएंट कितना है 5, और ये जो x है ये है वेरिएबल टर्म्स, ये है ऑपरेटर प्लस माइनस, और 7 जिसका कुछ नहीं लिखा है कांस्टेंट, और ये 12 भी कांस्टेंट है, और इक्वल का साइन ये भी ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये तो आपने सर फालतू बातें कर दी, चलें आप। ठीक है, अब पॉलिनोमियल होता क्या है? ये है चिंटू, है ना। चिंटू की शक्ल बेटा देखो आपकी तरह, इस चिंटू की शक्ल। इस चिंटू को थोड़ा सा रुला देते हैं। चिंटू बेटा रोजा, अरे चिंटू, चिंटू की काली काली आंखें, उसमें से चिंटू। अब ये चिंटू कह रहा है ये पॉलिनोमियल क्या होता है? यानी चिंटू कह रहा है पॉलिनोमियल क्या होता है। मिंटू ने देखा, हाँ भाई क्या होता है जरा बताना। तो अब आप भी कह रहे हाँ भाई अब बता भी दे क्या होता है, तो बता दूं? चलो कमेंट कर दो, आप बता दो, बता दो, बोलो बता दो, बता देते हैं। तो बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो। क्या है जी? होल नंबर हो। इट मींस कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे पास देयर आर लॉट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, और उनकी अगर पावर क्या हो, वेरिएबल हो, क्या हो, उन वेरिएबल्स की, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिन वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। सिंपल, जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनमें अगर उनके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी होल नंबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल, यानी बहुपद। अगर आप चाहते हैं जानना कि मैथ्स में एबीसीडी आई कहां से एक्स वाई ये सब चीजें आ गया, तो बच्चे नीचे मैथ्स की नींव लेक्चर नंबर 13 कहां से आई मैथ्स में एबीसीडी, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, ग्लिच है सिस्टम में आपके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल रहा हूं मैं जाके, कि मैथ्स में कहां से आई एबीसीडी, उसे जरूर देखना एक बार, आपको पता चल जाएगा मैथ्स में कहां से आई एबीसीडी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है भाई? पॉलिनोमियल क्या है? जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, मतलब जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर। वेरिएबल मैंने बता दी, जैसे एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखें, इसका वेरिएबल ये रहा, इसमें ये रहा वेरिएबल, इनमें ये वेरिएबल, इसमें ये रहे, इसमें ये रहे, इनमें ये। तो हमें देखना है क्या इनके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, यानी 0, 1, 2 है, तो इसके वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो, यस और नो, यस और नो, लाउड यस, वेरी गुड। क्या इसके पॉलिनोमियल की पावर -4 है? क्या होल नंबर माइनस में होता है? यस और नो, यस और नो मेरे बच्चे, प्यार से बोलो नो, ऐसा नहीं होता। अब इसके एक्सप्रेशन की पावर कितनी है? 4/5, 4/5, इट मींस की 0 पॉइंट समथिंग, यानी ये तो भाई हम डेसिमल में तो होती नहीं पावर, क्या बोल रहा है? सीधा सीधा प्योर होल नंबर होना चाहिए, तो डेसिमल में तो ये भी हमारा नहीं है। ओके, ये क्या नेगेटिव पावर होती है? सोचो सोचो,
नेगेटिव नहीं भाई, नेगेटिव वेगेटिव नहीं होती, तो ये भी ना है जी। ओके, अब ये आपको माइनस में पावर है, तो भैया इसको करना पड़ेगा थोड़ा सॉल्व। इसके लिए लगानी पड़ेगी सिद्धि, है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 3 है ना, 3 है और x की पावर माइनस में, इट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर हाफ, यानी x की पावर कितना, हाफ। अब ये x की पावर हाफ यानी कि x की पावर कितनी है, आधी है। और यहाँ पर क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो ये हो गया x की पावर कितना, नीचे का है ना, चलो यहीं लिख देते हैं पहले। अभी ये है, तो इसका हम लिखेंगे x की पावर 1/x की पावर 1/3, यानी कि इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं हम 3x की पावर 2 इंटू x की पावर 1/3। अब x की पावर 1/2 और ये एक्सप्रेशन क्या है, तो बच्चे ये भी सीधे सीधे शब्दों में नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ इसमें यही एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। गॉट इट, सिंपल। तो इतना आसान है बच्चे पॉलिनोमियल पहचानना, लेकिन आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल नहीं पहचानी जाएगी, तो आपको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा बता दिया, ताकि हम सिलेबस की शुरुआत करें ना, इस चैप्टर की बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कम बैक कराने जा रहे हैं आपका, बिल्कुल नीचे से आपको जमीन से उठा रहे हैं बच्चे। हो सकता है आप जमीन में 4 फुट अंदर गिर गए हो गड्ढे में, वहां से मैं आपको बाहर निकाल रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए रस्सी वगैरह थोड़ा बहुत लगेगा सामान, हो सकता है कि आप 40 फीट नीचे हो, तो मैं ये कंसीडर नहीं कर रहा कि आप ग्राउंड में हैं, आप नीचे गड्ढे में, मैं वहां से निकाल रहा हूँ, वहां से आपका कमबैक होगा। कैसे होगा, इन सबको देखने से होगा। 1 घंटे में बिल्कुल सारे चैप्टर क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये सब तो होती रहेंगी बातें। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ लेते हैं बच्चे। पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं, अगर हम डिग्री के व्याप पे करें, अगर पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म्स, अगर टर्म्स के व्याप पे और डिग्री के व्याप पे। अगर टर्म्स के व्याप पे देखें तो पॉलिनोमियल हमारे पास 3 टाइप की होती है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो बाई ट्राई, बोल मोनो नाई ट्राई, मोनो बाई ट्राई, मोनो बाई ट्राई, ठीक है। और अगर 3 से ज्यादा हो तो उसे पॉलिनोमियल कह देंगे, 3 से ज्यादा हो तो उसे पॉलिनोमियल, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, एक टर्म हो, क्या हो, एक टर्म, तो वो गया मोनो। क्या होगा जिसमें एक टर्म हो बच्चे, बोलो, एक टर्म, जैसे इसमें 6 एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया मोनोनोमियल। जिसमें 2 टर्म है, इसमें कितनी टर्म्स आ रही है, 2, आप देख सकते हैं, एक इसमें ये है, एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, तो ये हो गया 2। क्या हो गया, बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स आ जाए, 1 2 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, जिसमें बहुत सारे टर्म्स आ गए, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4, यानी जितनी भी आ गई उन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ऑल दोज आर पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल, लेकिन कैटेगराइज कर दिया जाए तो हमारे सिलेबस में ट्राइनोमियल ही होंगी। हमारे सिलेबस में क्या है बच्चे, ट्राइनोमियल है। अब हम इतने सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, है ना, इन अवर खाता ये वाली, ठीक है भाई, हमारे खाते में ये वाली पढ़ेंगे। ओके, अगर हम टाइप करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, उनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। अगर इनके डिग्री 0, यानी इनके अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो देयर इज नो वेरिएबल, इट मींस देयर इज नो डिग्री, है ना। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिंपल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसकी डिग्री 1 हो, जैसे x दिख रहा है, इस x पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब 1, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। इसके ऊपर x है तो इसकी पावर कितनी होगी, 1, ठीक है। हमें हमेशा वेरिएबल, हमें हमेशा क्या देखना है, वेरिएबल्स की पावर, इसकी पावर देखना है बच्चे, वेरिएबल्स की पावर देखना है, वेरिएबल्स की पावर क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, आपके हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। देखो इसमें भी इधर पावर है, इसमें 1 है, इधर कितनी है, 2, यानी हमें हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है, ठीक है ये। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3, जैसे यहाँ 3 है। तो ये सब बच्चे आपका 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर की पूरी समराइज है। तो 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर आपके 2 मिनट में करा दिया, देखो। तो ये सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसमें दिक्कत है थोड़ा सा पीछे जाएं, पॉज करें एंड प्ले करें। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 0, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, उसकी डिग्री 2, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर। यहाँ देखो है पावर कितनी, 2, यहाँ पर देखो 1 भी है, तो 1 और 2, 3 नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट, विच वन इज हाईएस्ट, उसे कंसीडर किया जाएगा,
ठीक है, गॉट इट? हाँ गॉट इट, समझ आ रहे भैया आप तो, ठीक है। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमारे सिलेबस में है, ठीक है बच्चे। अभी हमने यहाँ देखा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अभी हम इस टाइप के पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप, ठीक है। इसमें ए बी सी होते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। ए बी है कोफिशिएंट, सी नहीं है कोफिशिएंट, तो सी को हम थोड़ा हटा देते हैं। सी है भाई, सी है हमारा कांस्टेंट टर्म। क्या है सी? हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ए और बी इसके कोफिशिएंट्स हैं, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम बात करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए, और एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी, यानी इसका पड़ोसी। तो वैसे मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, आपको कोफिशिएंट बताना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएं, एक्स का बताएं और कांस्टेंट टर्म बताएं। क्या बताएं? कांस्टेंट टर्म। तो एक्स का कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर, ये रहा, इसका पड़ोसी कौन है? 3, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म 6, यानी -6 टर्म के साथ लिखेंगे। अगर बात करूं इसमें ए बी सी बताओ, तो ए क्या होता है भाई? ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके साथ में कौन लिखा है? एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके साथ में कौन लिखा है? 3, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब एक्स के साथ वाला क्या होता है? 2, और खाली डिजिट सी, ठीक है। यानी कि एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही ए है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वही बी है, और जो खाली डिजिट है जो कांस्टेंट है वो है कांस्टेंट, ठीक है। गॉट इट? क्लियर? एक सवाल और, एक सवाल, सब मजा नहीं आया, एक और एक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ एक ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें ए बी सी बताएं, ए बी सी। एक्स स्क्वायर के साथ ही, एक्स स्क्वायर का साथ ही, एक्स स्क्वायर का साथ ही, यानी ए, एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का साथ कौन है भाई? साथ निभाना एक्स स्क्वायर का साथ ही है, तो कितना है? 2, लेकिन इसका आगे क्या है? माइनस, तो माइनस लगाएंगे। एक्स का साथ ही बी कितना है? 4, अब साइन के साथ, और कांस्टेंट टर्म सी, तो इसमें एबीसी की वैल्यू ये होगी, ठीक है। इसके कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। क्लियर? एबीसी की वैल्यू आगे हमें सवालों में यूज होगी। गॉट इट? इतना क्लियर? कहानी क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ओके क्लियर, मान लेते हैं क्लियर, मान लेते हैं। अरे बिल्कुल क्लियर भाई, हाँ वेरी गुड। नोट डाउन, इतना लिखो यार पहले, तुम बहुत लिखते नहीं हो, बहुत आलकस करते हो। वीडियो पोस्ट करके भाई लिखो। लेक्चर देखने का मतलब ये नहीं है कि लेटे हुए हैं, खुराटे वाले हैं। अच्छा लेक्चर चल रहा था, हम उसने मूवी है भाई, है ना। तो आपको क्या करना है? अटेंटिव पोजीशन में बैठना है, देन लिखना, पॉज करना। मास्टर हो गया साइड, अब लिखो। फिर बार बार साइड हो जाता हूँ ताकि आपको लिखने का मौका मिल जाए, ठीक है। पूरा फील लेना है बच्चे, पढ़ना है फीलिंग के साथ, है ना। करंट दौड़ जाना चाहिए मैथ पढ़ते रहे आपकी बॉडी में, ठीक है। इतना। एक सवाल और, हाँ बच्चे ने बोल दिया एक सवाल और, लेकिन कह लो सर आप तो वीडियो में कैसे पता लगा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? बेटा पता चल जाता है ना, तेरा मेरा रिश्ता, है ना, इस जन्म से नहीं जन्म जन्म से। तो एक सवाल और देख लेते हो। ये लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। क्या लिख दिया मास्टर भाई? अच्छा ये क्या लिख दिया? तो बेटा डरना नहीं है, ये क्या लिख दिया? इसमें ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो ए बी सी, इसके लिए बेटा पहले कमेंट करो जरा, मैं रुकता हूँ 2 मिनट रुकता हूँ, 2 मिनट का मैं भी पॉज लेता हूँ। लिखो, पॉज कर दे भाई, वीडियो पॉज कर दो। हाँ मैं क्यों, ठीक है अब मैं करा देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर के साथ ही होता है ए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई है? यहाँ तो कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, ऊपर वाले कितने? 1। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, ऊपर वाले कितने? 1। जिसका कोई नहीं उसका 1, यानी जिसका कोई नहीं उसका 1। ओके 1 है ना, 1 होता है बहुत नेक, 1 नंबर है ना, 1 नंबर। और बी, अरे बी होता है एक्स स्क्वायर का साथी। सर आप तो एक्स स्क्वायर ही हटा दिए हो, तो बच्चे एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स तो एक्स स्क्वायर है। सर आप तो एक्स ही हटा दिए। अच्छा एक्स हटा दिया, तो एक्स हटा दिया इसका मतलब क्या? बी होगा। जब एक्स ही नहीं है तो बी नहीं होगा, तो बी होगा 0। अच्छा हम तो सोचे सर बी 6 होगा और सी 0 होगा, ऐसा नहीं है बच्चे। एक्स के साथ वाला बी होता है और एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए,
तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं था। बोला सर अभी तो कोई नहीं था, आपने लिखा एक, जैसे कोई नहीं उसका एक ऊपर वाला, तो इसका नीचे वाले भी तो होना चाहिए एक, जो ऊपर वाले को बुलाएगा। तो इसका नीचे वाला एक्स स्क्वायर था तो इसका एक हो गया। अब नीचे वाले गायब है, एक्स ही गायब है ना, तो उसके साथ कोई नहीं होगा, तो यहाँ एक नहीं लिखेंगे, 0, क्योंकि यहाँ एक्स ही मिसिंग है। जब एक्स नहीं तो उसके साथ वाला भी नहीं। ठीक है, अब सी हो गया खाली, तो 6। समझ गए? ना सर समझ गए। लेकिन सर एक सवाल और ले लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस चलो आगे करा देंगे। तो बच्चे अब हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में? तो इस पूरे चैप्टर में हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ग्राफ्स होंगे एंड जीरोस निकालने होंगे। इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस निकालने होंगे। जीरोस क्या होता है? जीरोस वो होते हैं जिनको रखने पर पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे कहते हैं जीरोस। जैसे हीरोज होते हैं, जिन हीरोज को रख दो मूवी में, वो मूवी हिट वरना पिट। तो सिंपल जीरोस क्या होते हैं? जिन्हें रखने पे उन इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए। तो रखें कहाँ सर? अच्छा रखें कहाँ? यानी जो एक्स दिखाएगा ना आपको, वहीं पर आपको जीरोस को पुट करना है। अभी देखते हैं आगे। ठीक है, यानी जीरोस निकालना है किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है हमें। और हमें रिलेशन बताना है। सर फिर संबंध की बात, रिलेशन। अभी तो सर रिलेशन से हट के आया हूं मैं पढ़ने के लिए, फिर आप रिलेशन की बात कर रहे हो। तो रिलेशन बच्चे, ये भी अच्छा रिलेशन, आपको अच्छे रिलेशन बनाना। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये क्या है? मतलब जीरोस यानी अल्फा बीटा का संबंध बताना आपको। कोफिशिएंट मतलब इनसे ए बी सी से, यानी ए बी सी तीनों के साथ आपको किसका संबंध बताना है? इसके जीरोस का, यानी जीरोस का संबंध ए बी सी से बताना है क्या है ना, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या है रिश्ता। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है? जीरोस बता देंगे, देन उसके बाद पॉलिनोमियल्स को क्रिएट करेंगे जीरोस के थ्रू, और उसके बाद हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एम, एक्स, जेड के एक्सेट्रा क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कर रहे होंगे कवर। तो सबसे पहले ग्राफ। तो पॉलिनोमियल ग्राफ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको एक्स एक्सिस पे एक्स वाली पॉलिनोमियल है और एक्स एक्सिस पे कट जितनी बार कट है, अगर एक्स वाली पॉलिनोमियल है और एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट है तो उतने उसके जीरोस होंगे। जैसे यहाँ देखो, ये पॉलिनोमियल है, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करिए? 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने होगा? देखो एक्स, ये तीनों जीरो होगा। ठीक है, तो सिंपल, इसमें इतना ज्यादा वो नहीं जाते करने को। बच्चे इसे ग्राफिकली बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम के साथ हमें कम बैक करना है ना, लिमिट टाइम। तो इसमें देखो एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ, तो इसके जीरोस कितने हो गए? 2। ठीक है, और यहाँ देखें, यहाँ कितने कट कर रहा है? 1 2 3 4 और 5। क्या 5? लेकिन सर एक मिनट, ये तो y एक्सिस पे आ गया, तो क्या इसे गिनेंगे? कैसे गिनेंगे? क्या इसे जाएगा गिना? तो हम बोलेंगे ये तो नहीं है हमारा नगीना, तो इसलिए नहीं जाएगा इसे गिना। तो क्या क्या गिना जाएगा? ये 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर जो जीरोस हैं इसके कितने हैं? 4। यानी कि ये जो सर पॉलिनोमियल होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 4, क्योंकि जितने जीरोस उतनी डिग्री। इसमें जीरोस कितने हैं? 3, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री भी कितनी होगी? 3। अभी हमने देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। देखो टन टन ना दिख गया आपको, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो जितने जीरोस उतनी हाईएस्ट डिग्री। अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, उसके अंदर एक्स एक्सिस पे 10 बार कट करा, तो पूछें इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री बताओ, तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी 10। ठीक है, इस तरह के सवाल आएंगे आपके ग्राफ में। गॉट इट? इसके लिए आप एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के 2.1 एक्सरसाइज संपर्क करें, वहां पर आपके और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, ऐसा आप करा लो। ठीक है भाई, मैं करा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, बहुत परेशान है बच्चा हमारा। तो बच्चे मन के सच्चे, ये वो फूल हैं जो दुनिया। तो 2.1। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, हमारे पास 6 के 6 ग्राफ ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है? कहीं कट कर रहा है? यस और नो? नो ना रे ना। तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस होंगे 0। क्या ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है? हाँ, लेकिन सर ये तो वाई पे भी कर रहा है, तो हमें वाई से मतलब है नहीं। तो इसके जीरोस कितने हो गए? 1। एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है। ये कितने कर रहा है? 1 2 3, तो इसके कितने हो गए? 3। इसके कितने हो गए? ये 2 बार कर रहा है, 1 2, ये 1 2 3 4, तो इसके जीरोस कितने हो गए? 4। देखो ये यहाँ का नहीं गिनना हमें, यहाँ देखें, यहाँ कितने कर रहा है? 1 2 3,
यहाँ बच्चा आपको लग रहा होगा 2 बार 2 4, लेकिन पूरा पार्शियली कर रहा है ना ये, तो इसे पूरा हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ कितनी बार n 2 3 यानी कितनी बार 3 बार। यहाँ पर ये वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा y एक्सिस पे। अगर हमारी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y होती तो हम y एक्सिस पे देखते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ x है तो इसलिए हमें x एक्सिस पर देखना है। अगर मैं बात करूं ये कितना है, इसने कितना कट करा 1 बार, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 1, डिग्री बता सकते हो आप इसे। इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 1 2 3 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 2 3। ओके गॉट इट। वाह भाई वाह, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, आप तो सीख गए सब कुछ। वेरी गुड। तो इसे लिखे जाना पॉज करके, ठीक है। ओके लिखें, चलते हैं आगे। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ देखें आप ध्यान से, अब हमें क्या लिखना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। पहला टाइप ग्राफ हमने कर लिया, खत्म, इसको कर लिया हमने फिनिश। अब हमें क्या निकालना है जीरोस, कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जीरोस निकालने सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो पॉलीनोमियल दिख रही है इसको हम लिख लेंगे x² + 7x + 10 = 0, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, सबसे आखिरी में हमारे पास कौन से डिजिट है, ये कौन से डिजिट है 10। अब इस 10 के फैक्टर कर लो, तो 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 पंजे 10 यानी 2 × 5, 5 दूनी 10। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स को लिखना है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर x² प्लस, आप क्या है इसके फैक्टर्स ऐसे करो कि प्लस या माइनस करने पे आपको बीच वाला टर्म मिले, क्या मिले बीच वाला, और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला। तो 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई पे लास्ट वाला मिला है, नो डाउट। क्या बीच वाला मिला प्लस या माइनस, 3 5 में से 2 गया 3, माइनस पे तो नहीं मिला, प्लस करने पे 5 और 2 7, हाँ प्लस करने पे मिल रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2x + 5x, और इसको लिख सकते हैं 10 को 5 × 2, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा एक्सटेंड करके कैसे लिख सकते हैं, x को कैसे लिख सकते हैं, देखो चाहने को यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। x को कैसे लिख सकते हैं x × x प्लस, अब 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 × x, अब 5 को कैसे लिख सकते हैं 5 × x, और ये 5 × 2 = 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ देखें गौर से, तो अब हमें क्या लिखना है, इधर इतना इलाका और इतने इलाके में क्या कॉमन है। तो इतने इलाके में क्या कॉमन नजर आ रहा है, आप देखेंगे सर यहाँ तो x है और यहाँ भी x है, मतलब देखो प्लस है ना, इसके बीच में x कॉमन, x ले लिया बाहर, दोनों x ले लिए बाहर, यहाँ क्या बचा अंदर बचा सर x, फिर क्या बचा सर प्लस, फिर क्या बचा 2। ओके वेरी गुड। अब यहाँ से क्या कॉमन देख सकते हैं सर, हम यहाँ 5 है और यहाँ, तो दोनों में देखें 5 है तो एक बार लिखें, कॉमन मतलब एक बार लिखना। अब 5 को ले लिया बाहर, बचा कि यहाँ पर x प्लस और कितना बचा 2 बराबर 0। अरे सर ये तो दोनों ब्रैकेट सेम होगा, हाँ अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, आप ठीक जा रहे हो बच्चे। आप दोनों ब्रैकेट को दोनों में से एक बार लिखेंगे, लिख लिया एक बार, अब 2 बार है तो एक बार लिख लिया। अब ये क्या लिखा है x, यहाँ लिखेंगे 5 बराबर 0, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब क्या है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे x + 2 = 0 है ना, इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब ये जो मैंने रबर का इसमें बना देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन जो करी x = 2 = 0, और यहाँ लिखेंगे x + 5 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया, एक बार इसको, ठीक है, यहाँ लगा दिया और यानी क्या, आप क्या करेंगे x = 0 है, 2 किसका है प्लस या माइनस, प्लस या माइनस प्लस का, तो 2 उधर जाएगा माइनस का हो गया। सिमिलर सेम कहानी है, तो यहाँ x = 0 और ये हमारा 5 है, 5 इधर गया तो कहेगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लाइन थी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये होगा x = 0 में से 2 गया -2, और यहाँ आप देखेंगे x = -5, तो ये इसके जीरोस आ गए। देखो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो इसके पॉलिनोमियल में कितने आए 2, तो इसके पॉलिनोमियल कितना है 2, ठीक है, लिखो इसे एक बार। आप सर पता क्या चले कि इसी का पॉलिनोमियल है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। आप क्या करो, x की जगह पे ये भर के देखो, x है तो 2 का स्क्वायर, ये चेक कर लेना, x लिखा था ना, x की जगह 2 का 2 लिखी -2, x लिखा था x की जगह -2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7 और 2 की जगह -2 प्लस 10। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, चाहे हम प्लस का स्क्वायर करें या माइनस का करें, प्लस में ही आता है। अब 7 2 जा 14, यानी कि माइनस का 14 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये 10 और 4, 14 और 14 0, यानी कि 14 में से 14 का 0, यानी दोनों साइड इक्वल। जीरोस क्या होते हैं, जिसको रखने पे उस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए उसे कहते हैं जीरोस, यानी कि इसके 2 जीरोस हैं, ठीक है। तो ये हमारा, चाहो तो इसे स्किप कर दो, लेकिन आपसे कहेगी आपको जीरोस निकालने, तो आप इस तरीके से जीरोस निकालेंगे, लिखें इसे जरा 1 2 3। ओके, आगे चलते हैं, पॉज कर लेना आप वीडियो, ठीक है। इस सवालों करते हैं, इसका सवालों की लाइन लग जाएगी हमारे पास। तो यहाँ क्या है, यानी 10 कैसे आएगा, तो पहले लिखा मैंने x² और बीच वाला आना चाहिए, तो क्या बीच वाला ऐसा आ जाएगा 5x प्लस 2x। हाँ देखो, 5 2 जा 10, -5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा 10, यानी जब हम -5 की मल्टीप्लाई बच्चे 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि 5 2 जा 10 और -5 में से 2 है, यानी कि -5 प्लस 2 कितना आएगा -3, कितना आएगा, तो हमें क्या चाहिए -3 आ रहा है। नहीं होता विश्वास, अरे कैसे नहीं होता, ये देखो बच्चे -5 यहाँ नहीं हो रहा, चलो नकली कैलकुलेटर, ठीक है। तो -5 प्लस 2 इक्वल टू -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान रखते हैं हमेशा प्लस माइनस से आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये कर दिया हमने, इस तरीके से लिख दिया सर आपने। अब 10 कैसे लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है, सिमिलर, यहाँ से आप देखेंगे हमें इतने हिस्से में और इतने हिस्से में कॉमन निकालना है। तो यहाँ x² यानी कि 2 बार x है, एक ये रहा, तो x आ गया बाहर। अब यहाँ बचा क्या x, क्योंकि 2 बार था ना, क्योंकि x की x में मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा, और क्या है यहाँ पर बचा हुआ 5, तो x - 5। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे 2, प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आया x, देखो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x - 5 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो किसी एक ब्रैकेट को लिखेंगे, तो x प्लस 2 इसे लिख लिया। अब दोनों में से किसी एक को लिख दिया बराबर 0, ठीक है, इतना क्लियर। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर x - 5 इक्वल टू 0। अब ये है हमारा 2, अब ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर हो गया 0 - 2, यानी कि x इक्वल टू -2। इस कंडीशन में x उधर जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू 0 प्लस 5, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5। तो दोनों कंडीशन में आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो आंसर निकल के आया यह है x प्लस x इज इक्वल टू -2, और यह है, यानी कि ये इसके शून्य यानी कि जीरोज है। क्या है इसके जीरो, इसको नाम अल्फा दे दो, इसको नाम बीटा दे दो, यानी कि अगर हम मैं बात करूं इसके जीरोस क्या है आपके -2 और 5 है, ये इसके क्या है जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, यानी इसको आप कहें कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो किसी को भी अल्फा -2 बीटा 5, तो किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर कहानी, इतना लिखो इसे, ओके आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम और एक दो, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप करना है। तो जरा कमेंट बताओ कौन कौन से क्वेश्चन करूं। सर पहला कर दो, अजीब लग रहा है, ठीक है भाई पहला। सर दूसरा भी कर ही दो, सर फोर्थ कर दो, आगे 2 आ गया इसका, ठीक है। 3 क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आप। तो पहला कैसे होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले करने के x² - 9 इक्वल टू 0, हमें इसके सुन, तो आप ये देखेंगे, तो पहले तरीका करूँगा, तो x² इक्वल टू माइनस का है ना 9, उधर जाएगा 0 प्लस 9, तो x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 आ गया, रूट हटा है ना, स्क्वायर था, स्क्वायर हट के रूट आ गया, तो x इक्वल टू 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 से 9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, यानी रूट से बाहर आते क्या बना +-3। यहाँ +- क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि देखो
क्वाड्रिक पॉलिनोमियल तो जीरोस कितने होते हैं? दो, तो इसके दो जीरोस हैं, एक है 3, एक है -3, तो इसके दो जीरोस। ठीक है, एक तरीका ये है इस सवाल को करने का। ठीक है, लिखो इसे जल्दी। 3 तरह के सवालों को आएंगे। एक तरीका ये है 1 2 3 मिटा रहे हैं। क्या करना है एक बार बता देते हैं। ये है 9 को उधर ले गए, प्लस हो गया 099 स्क्वायर था, रूट चढ़ा दिया 9 का फैक्टर करें 3 3 9, तो फैक्टर से बाहर निकाला 3। अब हमें पता नहीं कि ये किसका, क्योंकि मैं जब -3 का स्क्वायर करूं या 3 का करूं, यानी कि मान लो मैंने क्या करा, ये है -3, इसका स्क्वायर करूंगा तो भी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 9 आएगा। कैसे? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, क्लियर। लेकिन ये कैसा आएगा, मैंने -3 इंटू -3 तो कितना आया, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से। तो हमें ये नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3 का है या -3, तो इसलिए हम 2 लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2, तो एक 0 3 है, एक -3 है। ठीक है, आप चाहो तो देखो 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9, फिर भी 0 आना, -3 रखो -3 का स्क्वायर 9 0, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इसके जीरोस दोनों। ठीक है, क्लियर? कैसे, एक बार बता दो है ना, कैसा आया इसका जीरो, एक और चेक करते हैं। एक बार क्या करते हैं, 3 भरते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 -9 इक्वल टू 0, यानी कि 9 में से 9 गया, 0 बराबर 0, ये हो गया 9 में से 9 में से एक ही हो गया। एक और बता देते हैं, अगर -3 रखते हैं, -3 प्लस -3 तो 3 का स्क्वायर 9 -9 तो 0, तो 9 में से 9 गया 0, यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। यस, ठीक है, लिख लिया ना, जल्दी 1 2 3 पोज करो, लिखो। हाँ ठीक, मिटा। ठीक है, हमें ज़्यादा बहुत लंबा लेक्चर नहीं खींचना बच्चे, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चंस भी करने हैं, सब कुछ करना है, कोशिश पूरी रहेगी। आप सेकंड मेथड से करता हूँ, इसे x² + 9 = 0। तो हमने बच्चे एक फॉर्मूला पढ़ा है, a² - b², क्या होता है, a + b और a - b। हाँ सर पढ़ा है, तो इसको ऐसे में कन्वर्ट कर दो। कैसे, देखो x² - इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब ये a ये b, यानी कि x + 3x - 3 बराबर 0, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हाँ आ गया सर, तो x + 3 = 0 और एक बार कर दो x - 3 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, 0, ये 3 उधर गया माइनस का, तो x बराबर गया 0, ये 3 उधर गया प्लस का, तो x बराबर हो गया -3 और x बराबर हो गया 3, तो ये आ गया हमारे आंसर। तो सेकंड मेथड ये रहा, हियर इज द सेकंड मेथड फॉर्मूले से। ठीक है, तो दूसरा तरीका करा दिया। चल भाई जल्दी लिख लें, कट कर दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है समझो, ओके मिटा दे। तीसरा तरीका है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा तरीका से, यानी x² - 9 = 0। तो क्या आएगा, पहले x² लिख दिया, अब हमें ये नहीं पता b क्या था, तो b यानी हमें 0 आना चाहिए भी, तो b 0 कैसे आ सकता है, जब 3x - मतलब ये क्या कर दिया सर आपने, बच्चे ध्यान से देखो, ये क्यों लिखा, यानी जब मैं 3 में से 3 घटाऊं क्या आएगा, 0, तो b मेरा क्या आना चाहिए, 0। तो जब मेरा 3 + 3 मतलब 3 - 3, 3 में से 3 गया 0, तो ये क्या है, एक प्लस का 3 है, एक माइनस का, ऐसा लिख लो। या इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते, नहीं लिखना चाहते सर ऐसा, तो इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते, उसे लिख तो लिया ही होगा आपने। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिखो, x 3x - 3x, ये ठीक है, 3x में से 3x गया 0 बचा, तो b तो हमारा 0 ही है ना। देखो बस मैं खामे खा लिख दिया टशन के लिए, तो b तो हमारा 0 ही है। आप इसे करेंगे सिंपल, और आप देखो यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है, x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, बचा क्या, x + 3। अब सर यहाँ से क्या, ये हो गया इतना हिस्सा, हमने कॉमन ले लिया, हमें इतने में लेना। अब यहाँ क्या बचा सर, यहाँ हम सर 3 कॉमन ले लो माइनस का, क्यों सर, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो सर कि यहाँ पर भी 3 है माइनस, और 9 में भी क्या निकलेगा, 9 को कैसे लिखते हैं, 3 3 = 9, 3 3 = 9, तो -3 निकल गया, यानी कि x + 3। अब +3 क्यों लिखा, क्योंकि सर जब -3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी जब -3 × 3 करेंगे जब भी तो -9 आएगा,
तो हमें माइनस नाइन चाहिए, तो 3x करेंगे तो माइनस का आ गया, और जब 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या इसका। ठीक है सर, ओके सर। अब लिखा x प्लस x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 3, सेम कंडीशन बन गई। एक बार x माइनस 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या है माइनस का 3, उधर जाके प्लस का नहीं, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया आपको। अब ये x बराबर ये प्लस क्या उधर जाके माइनस का, तो x बराबर। तो मैंने 3 तरीके से इसका सवाल करा दिया बच्चे जल्दी से, है ना। लिखो इसे, तो गॉट इट, चले आगे। ओके, अरे भाई बहुत टाइम लगा रहे हैं आप, है ना। चलिए चलो, अब ये अलग करा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6। ठीक है, अब हमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए प्लस हमारे इसके अंदर। तो 6 के फैक्टर कर दो तो कितना होगा, 6 के फैक्टर क्या होगा, 3 2 6। तो देखो 3x प्लस 2x और यहाँ लिखेंगे 3 × 2 = 0। कैसे है देखो, 6 है, 6 के फैक्टर क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 2 6, 3 दूनी 6, तो 6 आ गया। और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 5, तो 3 और 2 5, इसको जोड़ने पे यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ में कॉमन लेना होता है, तो कॉमन सर यहाँ से और यहाँ से, तो कॉमन कहाँ से निकालेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे बच्चे इतने एरिया से और इतने एरिया से। ठीक है, यहाँ कॉमन क्या नजर आ रहा है हमें, दोनों जगह एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन आ गया, तो बचा क्या x प्लस 3। अब यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है, सीधा सीधा जिंदा दिख रहा है सर, 2 है प्लस का 2 ये रहा। अब अंदर क्या बचा x प्लस 3, क्या बचा x प्लस 3, 2 है, 2 को ले लिया बाहर, देखो 2 है, 2 को ले लिया बाहर, 2 को ले लिया बाहर, बचा क्या x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे x प्लस 3 और x बराबर 0। सर कभी आप इसको पे लिख दो कभी इससे, तो डरना नहीं है, 2 बार ब्रैकेट है, एक बार लिख दो, आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। तो x प्लस 2 = 0 और x प्लस 3 = 0। अब x बराबर कितना हो गया, 2 है तो इधर जाएगा x बराबर -3, यानी कि इसके जो जीरोज आ गए आपके -2 और -3। ये x है, n ना समझे, अगर आप इसे n समझे तो शुरू से n समझे, x समझे तो x समझे, ये ना कहें x n बन गया n x बन गया, ये नहीं समझा। अब इस सवाल को कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो क्या है सवाल हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, प्लस 6 = 0। आप क्या है ऐसे सवालों करने के लिए सबसे आगे की जो डिजिट होती है 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करने हैं तो कितना हो गया 6 × 2, प्लस माइनस करने बीच का आना चाहिए, तो देखो यही आ रहा है, प्लस या माइनस करने, तो 2x स्क्वायर लिखा माइनस 8 कैसे आएगा 6x माइनस 2x, और ये कैसे आएगा, इसको देख सकते हैं 3 × 2 = 0। ये कैसे करा भाई समझो, -6 और -2, तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8, और 6 दूनी 12, 12 के साथ जी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम। आपको कि सर इसके फैक्टर तो 3 6 हो रहे हैं, और यहाँ 6 आने ना 6 2 है ना, 6 2 12 हो रहा है, तो यानी कि जो आगे वाला होता है उसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट में करते हैं, आगे वाले की मल्टीप्लाई लास्ट में करते हैं। कितना का 12 के फैक्टर करो, कितना आ गया 6 × 2, तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा अगर आपको लगे, है ना। तो यहाँ से क्या लिखा है 2 × x स्क्वायर लिख दिया। अब 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 को इसको 6 को लिख सकते हैं 2 × 3x। ठीक है, 2 × 3 माइनस 2x प्लस 3 × 2, ऐसे लिख दिया बराबर 0। अब आप देखेंगे यहाँ कॉमन निकालना है आपको, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ क्या कॉमन नजर आ रहा है सर, यहाँ मुझे कॉमन नजर आ रहा है सर 2 है और x है और x है, यानी कि x और 2, तो 2x ले लिया मैंने बाहर, 2 और x बचा के अंदर x माइनस 3, क्या बचा x माइनस 3। देखो ये रहा 3, ये रहा माइनस, ये रहा x स्क्वायर था तो एक x तो बाहर आ गया, एक x बचा, 2 बार 2 थे तो एक बार 2 बाहर ले लिया, कॉमन आ गया 2 आ गया बाहर। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी क्या है 2, यहाँ भी है 2, दोनों को ले लो बाहर, तो माइनस का 2 आ गया बाहर, तो x माइनस 3। अरे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हम प्लस क्या 3 चाहिए, तो 3 का 6 कब चाहिए प्लस का, तो 3 माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होगी तो 2 3 6, इसलिए हाँ ऐसे ही। अब दोनों ब्रैकेट क्या है x माइनस 3, अब ये आ गया 2x माइनस 2,
बराबर 0। अगर ऐसा आ जाए ब्रैकेट तो डरना नहीं है बच्चे, ऐसे ब्रैकेट को भी इजीली सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा x 3 बराबर 0 और ये आ जाए 2x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर तो 3 उधर गया प्लस का, और यहाँ आ गया x 2x बराबर हो गया 2 उधर गया माइनस का, उधर हो गया प्लस का, तो x बराबर हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, 2 1 2 2 यानी कि 0 हो गया 3 और यहाँ आ गया -1, तो इसके 2 zeros हो गए, एक अल्फा एक बीटा, यानी इसका अल्फा हो गया 3 और बीटा हो गया 1। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गॉट इट। आगे चलें। ओके सर, चलते हैं। ठीक है, अब है हमारा रिलेशन, संबंध, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड एबीसी। तो अल्फा बीटा का एबीसी से संबंध, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ जीरोस, यानी जब ये फॉर्मूला यही है, इसको बस यहाँ पर लिखा है इक्वेशन फॉर्म है, अब फॉर्म में इक्वल सम ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का सम, यानी दोनों को जोड़ दो, अल्फा बीटा इक्वल टू किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ बी। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ वाला। ठीक है भाई, ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही लिखिए बात। अब अल्फा इंटू बीटा, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस की मल्टीप्लाई करने पे क्या है? कांस्टेंट टर्म, यानी कि सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। तो ये फॉर्मूला है, इसे धड़ल्ले से लिख दो, इसके बाहर इस चैप्टर से कोई फॉर्मूला नहीं है। आगे चलते हैं भाई। ठीक है, अभी हमारा सवाल दिया हुआ है, सवाल कर लेंगे जल्दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सवाल में फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालने हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के एंड वेरीफाई करना है इसका रिलेशनशिप। तो जीरोस इसका निकाल देंगे बेटा आसानी से। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर 3। ठीक है, तो इसके जीरोस निकालने 3 तरीके बताए थे, उसमें से कोई सा भी लगा लो। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इसके जीरोस ताकि टाइम बचे। आपने ये है 3 उधर गया प्लस का हो गया, यानी एक्स हो गया √3, यानी इसके जो जीरोस हो गए प्लस माइनस, यानी कि एक इसका जीरोस हो गया, यानी एक इसका अल्फा हो गया √3 और बीटा हो गया भाई √3, एक माइनस का एक प्लस का। कैसा आया? माइनस था 3 उधर गया प्लस का हो गया, अब स्क्वायर था रूट चढ़ गया। अब 3 प्राइम नंबर है, रूट से भरा नहीं सकता, तो इसके 0 0। ठीक है, ये अल्फा एक बीटा। अब इसका रिलेशन चेक करना है ए इंटू बी, तो इसमें से ए पहले इसकी ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी सी, ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कौन होता है? 1। बी है नहीं, सी कितना है? -3। तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा यानी कि √3 प्लस √3 क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बी। बी कितना है? देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, देखो एक माइनस का एक प्लस। बी कितना है आपका? 0 और ए कितना है? 1। तो √3 में से √3 गया 0 इक्वल टू 0, यानी कि पहला कंडीशन तो वेरीफाई हो रहा है कि इसका 0 से। तो पहली चीज तो हमने वेरीफाई कर ली इस फॉर्मूले को, इसका कोफिशिएंट है। एंड सेकंड फॉर्मूला करते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है बच्चे? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, तो हर बार फॉर्मूला लिखना है। अल्फा कितना है? √3। ठीक है, और ये है √-3 इक्वल टू क्या बच्चे? सी आपका क्या है बच्चे? माइनस का 3, ए कितना है? 1। तो √3 में करेंगे कितना आएगा? -3 इक्वल टू, ये हमने चेक कर लिया। क्लियर कहानी? क्लियर? गॉट इट? सबसे पहले हमने इसका एबीसी निकाल लिए, पहले इसके क्या निकाल लिए? कोफिशिएंट करके इसके जीरोस निकाल लिए, एबीसी की वैल्यू रख ली। पहला वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा कर दिया माइनस बी अपॉन ए, तो 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन होता है, अल्फा इंटू बीटा √3 और -√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3, और सी कितना है आपका? सी है -3, तो 3 लिख दिया माइनस का, और ये तो दोनों चीज वेरीफाई, यानी कि ये इसके 0 से ये इसका 0 निकालो, इसे वेरीफाई करा। इसको आप सेकंड या थर्ड वाले मेथड से करेंगे ताकि इसमें इक्वेशन बनाए करना है ना, इस तरीके से नहीं करना है इसको। इस सवाल को मैंने जल्दी में कर दिया, इसको आपको करना है जैसे मैंने ब्रैकेट वाला बनाया था ना, इसमें a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला तरीका, या फिर फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो मैंने बताया था। b कैसे 0 आया था, जो मैंने बिल्कुल आखिरी में कराया था, याद है? 9x² - 9 वाला सवाल। तो उस तरीके से सवालों करना है। ठीक है, समय की पाबंदी होते हुए हम जल्दी में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कनेक्ट कर जाना आप चीजों को।
ओके, अब हम जरा इसमें एनसीईआरटी का कुछ सवाल देख लेते हैं आपके, ठीक है। तो बच्चे पूरे एनसीईआरटी खत्म कर देंगे हम। तो हमें क्या है, फाइंड द जीरोस। देखो बच्चे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई ऑफ द रिलेशन। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, देख बच्चे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, कैसा है क्वेश्चन। उसमें क्या था, x² माइनस 9 था, ये t आ गया 5, ठीक है, ये सवाल। तो सबसे पहले इसे करते हैं हम ये वाले को, ठीक है। पहला कर लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालना है। जीरोस कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बच्चे, बीच वाला आना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस क्या लिखते हैं, हमें बीच में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 कैसे आएगा, 4 में से 2 गए 2 और 4 2 8, हाँ ठीक है। तो माइनस का 4x प्लस 2x और इसको कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 2 इक्वल टू 0। कैसे बच्चे, देखो ये क्या है, 4 माइनस का 4 है, तो 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस पहली बार, और 4 में से 2 का कितना सा 2, और निशान किसका लगेगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। ये आपको बता रखे हैं, मैथ्स की नीड देखेंगे आप लेक्चर में कि साइन आगे लगता है पीछे लगता है, सब कुछ सिखा रखा है ना। अगर चाहते हैं तो चैनल पर जाके प्ले लिस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये है, इसको अगर मैं बता दूँ आपको, क्वांटस क्लासेस चैनल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके मैथ्स की नीड के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, वो देख लेना आप। तो वापसी आते हैं, अब हमें कॉमन देखना है बच्चे, इधर इधर और इधर। तो यहाँ क्या कॉमन नजर आ रहा है, सर सिंपल x कॉमन नजर आ रहा है, कोई है नहीं, तो x माइनस 4। अब यहाँ क्या करना नजर आ रहा है, यहाँ आ रहा है जी 2, तो 2 को ले लो बाहर। यहाँ क्या बचा, x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम। कॉन्ग्रेचुलेशन, सवाल ठीक जा रहा है। x प्लस 2 x माइनस 4। बच्चे इसे ना टाइम के अकॉर्डिंग में करना है, यानी कि आप घंटों लगा दें, तो टाइम से करना है चीज़ों को। तो अब ये क्या करना मैंने, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ लिखा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये x है किसका, प्लस उधर गया माइनस, क्या आ गया, x 0। ये 4 किसका है, प्लस का माइनस का, उधर गया प्लस, यानी कि ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा। हाँ, अब इसे वेरीफाई करने के लिए हमें a b c निकालनी है। तो a क्या हो गया, जिसका कोई नहीं होता उसका एक, b क्या हो गया, माइनस का 2 साइन के साथ लिखना है, c हो गया माइनस का 8, ठीक है। अब सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, ठीक है। दोनों फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 2। ये कितना है, b कितना है, माइनस 2। देखो 2 लिखा, यहाँ क्या आएगा, देखो माइनस के माइनस लिखा मैंने, और हमारा माइनस का 2। ये तो फॉर्मूले का है और ये हमारा कंटिन्यू, a कितना है 1, तो 4 में से 2 गया, कितना अच्छा 2। भाई सिंपल मैथ से बच्चे, इसमें डरियो मत, 4 माइनस 2 कितना होता है 2। तो बस इसको पहले इसको बाद में लिखा हुआ है, इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, तो सेम एक्सप्रेशन है, इसमें कोई प्लस माइनस दिमाग नहीं चलाना, बहुत बेसिक चीजें है। और क्या हो गया, माइनस माइनस मिल गए प्लस, यानी कि देखो वेरीफाई हुआ, पहली चीज तो ठीक है। और अब इसे करते हैं वेरीफाई, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस 2 इंटू बी कितना है 4, कितना आना चाहिए, सी कितना है आपका माइनस का 8, यानी कि 4 2 8, यानी कि माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। दोनों साइड इक्वल आ रही है, नहीं हमारा आंसर करेक्ट है। तो बच्चे दबा के लाइक ठोक दो, अब तो अब आपको पॉलिनोमियल आ गया है, दबा के। एज ऑलवेज मैं लेट नाइट इस लेक्चर को शूट कर रहा हूं ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ताकि यहाँ कोई नॉइस शोर शराबा ना हो, क्योंकि बच्चे माइक ने छोड़ दिया है साथ, ठीक है। माइक का ब्रांड ना दिखाते हो बता रहा हूँ, माइक ने साथ छोड़ दिया तो चल नहीं रहा, और ये इसका रिसीवर दोनों नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए मैं विदाउट माइक लेक्चर शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको नाइट में कर रहा हूँ, नाइट में, ताकि वॉइस का कोई प्रॉब्लम ना है और हर एक चीज़ स्मूथली रहे। तो आपके लिए एफर्ट किया जा रहा है, इस एफर्ट के एडवांटेज ले बच्चे। लेक्चर्स को देखो, नोट्स बनाओ, बड़े क्वेश्चंस पूछो। अगर चाहते हो इस क्लास नोट्स, ये जो पूरा मैंने पढ़ा दिया,
अब इसे क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, कि आपने कैसे कैसे एक्सप्लेन करा है एज इट इज। तो इसका बच्चे क्लास नोट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आपको ज्वाइन होना और मैसेज करना है। या फिर सेकंड ऑप्शन, नीचे जाएं, नीचे हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है क्वांटस क्लासेस, वहां जाएं, वहां पर जाके जस्ट आपको डीएम करना है क्वांटस क्लासेस पे जाके कि सर मुझे पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th के क्लास नोट शेयर कर दो यूट्यूब वीडियो के कमबैक सीरीज के, हम आपको शेयर कर देंगे विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, नहीं कर रखा हो इंस्टाग्राम का, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो कर रखा हो या ना कर रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको शेयर कर देंगे, है ना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब ये है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल बनाना है जी, पॉलिनोमियल। अब मतलब अभी तक तो क्या था, पॉलिनोमियल दी हुई थी, अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है किससे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दोस जीरोस एट द 3 एंड 2। ओहो कैसे बनाएंगे, तो सर सिंपल है, पहले हमें देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सम, यानी सम ऑफ जीरो, यानी जीरो को जोड़ने पे कितना आ रहा है दोनों को, यानी हमें गिवन क्या है अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे कितना आ रहा है -3। ओके सर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 2। अब हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, अब जरा बच्चे हाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3, और b कितना है माइनस, और a कितना होता है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका एक आ गया नीचे, इसका एक। अब यहाँ देखें अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा कितना रहेगा 2, तो c हो गया आपका 2, और जिसके बटे कुछ नहीं होता है, यानी कि बहुत आसान है भाई। तो ये हमें a b c, तो आप देखो a के सामने क्या लिखा है 1, यहाँ भी a के सामने 1, यानी a कितना हो गया 1, b के सामने क्या लिखा है, b के सामने लिखा है 3, यानी b हो गया आपका 3, माइनस से माइनस मर गया, माइनस से माइनस मर गया, तो b कितना बचा 3, और c यहाँ देखो c यानी 2। तो सर ए बी सी आ गए, इससे अब क्या होगा, इससे क्वेश्चन कैसे पता चलेगी हमारी, ए बी सी तो निकाल दिया आपने, ठीक है। ये बच्चे अब पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या हमें गिवन, इतना कंटेंट हमें क्या था गिवन। अब हमने निकाला कैसे, ताकि हमें याद थे फॉर्मूले, इसलिए हमें फॉर्मूले भी याद करने हैं। ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ये, यानी हमें ये दोनों फॉर्मूले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, हमें फॉर्मूले याद थे, जब हमने इस गिवन पे कुछ कर पाए, गिवन देखा अच्छा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, तो -3 होता है बी अपॉन है, तो हमने कहा ए हो गया 1, जिसका नीचे कुछ नहीं हो, जिसका कोई नहीं तो उसका एक होता है, नीचे एक लगा दिया, और माइनस से माइनस मार दिया, माइनस से माइनस मार दिया, बचा क्या बी अपॉन बी, और यहाँ कितना है 3, तो पी बराबर 3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2 इक्वल टू, तो सी हो गया 2, ए हो गया 1, यानी दोनों कंडीशन में ए यहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना, यानी हमारा आंसर ठीक है। अब ए बी सी तो निकाल लिया, अब इसे इक्वेशन कैसे बनाए, तो सर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी थी अभी सबसे पहले इस चैप्टर से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हाँ देखी थी, यानी कि ए बी सी की जगह वैल्यू भर दो। ए कितना है सर, ए है 1, तो 1 का कुछ भरते नहीं, तो 1 फ्री भर दो x², b कितना है सर 3, और c कितना है हमारा 2 इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अरे ओ सर आपने तो इक्वेशन बना दी, तो बच्चे आप भी बना लोगे, देखो कैसे बनी, सिंपल है, हाँ सर बहुत सिंपल है, वेरी गुड, सीख गए बच्चे आप, गॉट इट, ठीक है, ये क्लियर, इसे लिखो। अब हम करते हैं एनसीईआरटी का सवाल कुछ, तो एनसीईआरटी का बच्चे धड़ल्ले से सवाल करते हैं ये। अब देखो सेकंड एक्स पूरे एनसीईआरटी खत्म हो गई, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सम दे दिया इसका 1/4 और प्रोडक्ट दे दिया -1, यानी इस सवाल को लेते हैं, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, यही है, ठीक है, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, तो इसे इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, सर फॉर्मूला लिख दिया, सर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1/4 इक्वल टू b/a, तो सर यहाँ से ये लिख दिया, ठीक है, हाँ समझदारी का साथ। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ है -1, और c कितना है,
लेकिन सर एक मिनट, यहाँ तो a बराबर 1 आ रहा है और यहाँ से a बराबर 4 आ रहा है, तो क्या a की दो वैल्यू है? नहीं सर, आप गलत करा रहे हो बच्चे। हाँ पहले a b c। सर यहाँ तो a बराबर 4 आ रहा है, यहाँ a बराबर 1 आ रहा है, तो ऐसे कैसे a की दो वैल्यू हो सकती है? तो बच्चे कहें मैं ठीक है, अगर बेटा मैं कहूँ अगर मैं 3 को -3 से भाग करूँ तो कितना आएगा? -1। यस और नो? हाँ। लेकिन सर इसे क्यों बता रहे हो? देख बच्चे, अगर मैं -4 को 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? -1। सर एक मिनट, कहीं आप ये तो समझाना नहीं चाह रहे कि a बराबर 4 है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ भी? हाँ बेटा, यही समझाना चाह रहा हूँ मैं। समझदार को इशारा काफी, बच्चों के लिए गुब्बारा काफी। समझदार हो रहा है, तो यही समझाना चाह रहा था। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करें नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा। यानी कि अब हम लिख सकते हैं a यहाँ से भी 4 आ रहा है सर, यहाँ से भी आ रहा है। सर आपने तो बचा लिया मुझे, दो वैल्यू होती, मैं तो कंफ्यूज हो गया था। तो a बराबर कितना हो गया? 4। ठीक है सर, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी सर, इसका पता नहीं, मैं तो हो गई थी सर कंफ्यूज, क्योंकि आपको पता ही है सर मैंने मैथ्स के बारे में। हाँ बच्चे ठीक है, तो अब a तो हो गया बच्चे 4, b तो सर b क्या है? b है 1 है, नहीं माइनस है ना, इसके माइनस फेंक के मारो मुंह पे, तो -1। c कितना है सर? c तो 1 नहीं होगा बच्चे, अब क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 4 एकम 4, तो c हो गया आपका -4। जहाँ पहले -7 था वो -4 हो गया। अरे हाँ सर ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बना दो, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया आपने सर। हाँ लिखना पड़ेगा बच्चे बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x² a की जगह 4 कितना है? माइनस, तो माइनस की जगह 1 का कुछ लिखते नहीं तो x आ गया, और ये -4 इक्वल टू 0। तो सर ये हमारा आंसर। ओह वेरी गुड, आपने तो सर आंसर निकाल दिए, मजा आ गया सर। ठीक है बच्चे, मुझे भी मजा आया, जल्दी लिखो। हाँ मुझे लग रहा है कि हम 1 घंटे से प्लस चले जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 आवर सीरीज है हमारी, आज इस सीरीज का रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। ठीक है, गॉट इट? कैसे करा? ठीक है सर। आहा अब आएगा मजा। अब हम करेंगे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बच्चे एनसीईआरटी के सारे सवाल इस तरीके से आपको करने हैं, मैंने एक करा दिया, आप कमेंट में बताएं अगर इससे ये सवाल नहीं हो रहे तो और बताएं, हम सारे करा देंगे। लेकिन प्रैक्टिस करना है बच्चे, है ना। ये को हम आप देखो बच्चे, अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा ना तो वीडियो पोस्ट करके आप इस सवाल को कर, प्रीवियस ईयर 2023 का सवाल है, पोस्ट कर दो कर दे बच्चे, कर सकते हो आप। हो गया? चलो अब मैं करता हूँ, चेक करें आप आंसर में। क्या अल्फा एंड बीटा द जीरोस पॉलिनोमियल ही है? सर क्या आसान तो है, हम पहले अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, अल्फा की जगह अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह बीटा रखेंगे। देखूंगा वेरी गुड बच्चे। लेकिन बच्चे अगर मैं यहाँ लगा दूं टाइमर, क्या लगा दूं बच्चे? टाइमर। ले बेटा टाइम लगा दिया, तुझे करना है इसे 1 मिनट के अंदर। अब सर कैसे करते हैं 1 मिनट में देखो। तो सर हम इसी को ले लेते हैं, अल्फा अपॉन बीटा। सर इसे क्यों लिया? देखो ना, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो बीटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें। अब ये क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। अरे सर आपने तो एलसीएम ले लिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चे? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चे? सी अपॉन ए। हाँ सर ये तो क्या कर दिया, हाँ ए से ए मान दिया, तो माइनस बी अपॉन सी, यानी माइनस बी। बी कितना है आपका? 3। तो 3 कहाँ है हमारा? ये रहा इस ऑप्शन में, इसमें -3। अब यहाँ देखो b बराबर ये 3 लिखा हमने, b कितना है हमारा? पहले से माइनस है 3, और c कितना है? 7, यानी माइनस माइनस मिलके प्लस। तो ऑप्शन नंबर सी या डी? सी दबा के सी। बच्चे देखिए 1 मिनट से कम में करा दिया, 1 मिनट से कम टाइम में। देखो माइनस की जगह माइनस लिखा, और b हमारा कितना था? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। 1 मिनट से कम में आपका सवाल विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप भी कर सकते हो। अच्छा जिसका हो गया था ना ऑनेस्टली, जिसका सवाल हो गया था, ये 1 मिनट नहीं पूछ रहा, चलो जिसने इसे करेक्ट करा आंसर इसका नीचे कमेंट में बताओ। अगर किसी ने इस मेथड से करा तो बच्चे अपने आप को शाबाशी, मेरी तरफ से एक शाबाशी ले लेना।
ऐसे मान लेना, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ ना 87, ऐसे आप अपने आप को 87 दे देना अगर आपने इस मेथड से कर दिया, ठीक है। अगर इसका मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है, अगर नहीं भी कर रहा तो जैसे भी कर दिया ना, आगे से आपको ये अप्रोच लगानी, कभी ऐसे सवाल बन जाए तो अल्फा प्लस बीटा को उसको सिंप्लीफाई करना है, देखना है क्या ये फॉर्मूले से रिलेट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। अगर फॉर्मूले से रिलेट हो रहा है तो बच्चे बिल्कुल फॉर्मूले से रिलेट करो और इसका आंसर लिख दो, ठीक है। हाँ समझदार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब इस सवाल को, अब अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ओहो ये तो बहुत आसान है बच्चे, क्या दे दिया देखो, टाइम चालू करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो से इस पॉलिनोमियल के, तो हमें क्या लिखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चे, माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें बी है हाँ या ना बता बच्चे, ए है और सी है, बी है यस और नो, नहीं तो सर बी हो गया 0, ए है 1, तो कितना गया 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया 22 सेकेंड डी। सर एक बात बताओ मुझे, क्या सच में सीबीएसई में इतने आसान सवाल आते हैं या सर आप हमारे साथ स्कैम कर रहे हो? सीबीएसई और 23 का टैग रहा के बच्चे, मैं स्कैम नहीं कर रहा, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ऐसा पता क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आपसे प्रीवियस ईयर ले। अगर जानना चाहते हो प्रीवियस ईयर मैंने कहाँ से करें, तो एक बुक है मेरे पास ये वन शॉट की, इसका अभी नाम रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, वन शॉट बुक है। तो इसमें से मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकाला है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर चाहते हो कौन सी बुक है तो इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है, कौन सी बुक है। आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको कनेक्ट करूंगा और मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर वीडियो में पब्लिकली, ठीक है, ओके। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, गॉट इट। आगे चले। सर 2024 का सवाल, एक क्वेश्चन फॉर फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square minus 15 and verify the relation between zeros and coefficient। अबे इतना हलवा सवाल दे दिया सर, ये तो हम यूं ही कर देंगे। करो बच्चे करो, कर दिया, पॉज करके 1 2 3। अब मैं आ जाता हूँ बच्चे, ये तो बहुत आसान सवाल है, और लेकिन सर एक मिनट सर बताइए जरा सर ये तो एनसीईआरटी का सवाल है सर, एनसीईआरटी 2.2 सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाले, वेरीफाई करें, रिलेशन निकाले सर। लेकिन यहाँ तो क्या लिखा है सर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, टी लिखा है, तो बच्चे क्या हो गया, इसको एक्स स्क्वायर लिख लो, हेलो ऐसे एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर है एनसीईआरटी का, डिजिट अलग है, हो जाएगा बिल्कुल। मैं कहा देता हूँ, टाइमर लगाते 3 नंबर का सवाल है ये। क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर 15 इक्वल टू 0। इसको करने के लिए हम वही अप्रोच लगाएंगे 3 नंबर वाले। एक्स स्क्वायर 15 कैसे आ जाएगा हमारा, 15x प्लस 15x, 15 कैसे आएगा बच्चे, 5 या 15। यहाँ हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कितना आया, 15 कैसे आया बच्चे, 5 या 15 है ना, यानी बी हमारा कितना आना चाहिए 15, 5 इसमें 5 × 3। अब हमें प्लस माइनस करने में 20 वाला डिजिट चाहिए, तो चाहे वैसे कर दो, अदरवाइज इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल, टाइम बचाना है हमें। तो यहाँ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, और 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 15 को लिख दिया मैंने, 15 को लिखेंगे √15 का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल। तो अब ये a प्लस, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे बच्चे, यहाँ लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। हाँ सर ये लगा देते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं इसे, तो ये हो गया x प्लस √15 और x माइनस √15 इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट हो गए, यानी कि x इक्वल टू हो गया, दोनों के बाद 0 के इक्वल करते हैं बिल्कुल। तो x प्लस √15 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस √15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया माइनस का अंडर रूट और x बराबर हो गया माइनस उधर जाके प्लस, यानी कि हमारे जो जीरोज आ गए, ये आ गए बच्चे, यानी ये इसके जीरोज है। ये हो गया इसका अल्फा, ये इसका हो गया बीटा।
तो बच्चे अभी हमने जीरो निकाल दिए 1 मिनट के अंदर, ठीक है। 1 मिनट तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ने में लगा दिया, तो 1 मिनट के अंदर हमने सारे जीरोस को निकाल दिया, ठीक है। अभी जीरोस को निकाल दिया, ठीक है, लिख लिया इसे लिखो 1 2 3 लिखो। आगे पेज है नहीं है, अभी मैं इसे पॉज करता हूँ, लिख लिया। अब मैं इसे रेज कर लेता हूँ यहाँ से ताकि इसे वेरीफाई कर लें। जीरोस तो निकल गए हमारे, अब इसे वेरीफाई करते हैं हमारे जीरोस को, ठीक है ठीक है सर। टाइम चालू कर देते हैं, हमने इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है भाई -15 और बीटा है बी है इसमें सर, बी तो इसमें 0 है, 0 अपॉन कितना ए कितना है 1, तो √15 में से √15 गए कितना बचा 0, यानी कि 0 बना होगा 0। तो पहली कंडीशन वेरीफाइड। दूसरे तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है √√ इंटू √15 इक्वल टू क्या है, सी कितना है बच्चे, सी है -15, यानी कि √15 की √15 से मल्टीप्लाई, जब रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट आती है। तो आ गया 15, माइनस तो माइनस आ गया इक्वल टू -15। सर इसे मिटा दो, ठीक है बेटा मिटा देता हूँ, फिर लिखता हूँ ये लो। तो ये क्या आया, दोनों की मल्टीप्लाई करी माइनस और ये √15 दोनों, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चे 3 नंबर का सवाल हमने 2 मिनट में कर दिया। ये बच्चे 3 मार्क्स का सवाल है, सीबीएसई में पूछा गया 2024 में है, यानी अभी चल रहा है 2025, यानी पिछले साल पूछा गया है ये सवाल। तो बच्चे 2 मिनट में मैंने सवाल को धड़ल्ले से करा दिया। 3 मिनट चल रहा था, 1 मिनट 3 मिनट मान लो, 3 मिनट में 3, तो आपको भी इस तरीके से करना है, एक्सप्लेनेशन के साथ करा है, आपको भी इस तरीके से सवाल करना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस का सम दे दिया कितना -3, और उसका प्रोडक्ट का क्या दे दिया, प्रोडक्ट कितना दे दिया 2। एक मिनट, क्या क्वेश्चन देखा लग रहा है हमें भी? नहीं सर, हाँ देखें जरा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2। अब बेटा अभी तो कराया है, देखो कहाँ गया ये, अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा इंटू बीटा 2, यानी एनसीईआरटी सीबीएसई में देखो मजाक हो रहा है लग रहा है बच्चे। ये रहा सर, यानी एनसीईआरटी में सीबीएसई हमसे सवाल आसान, मतलब क्या मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ ले बच्चे। ये एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 है। कौन सा एग्जाम्पल 4, जो कि अभी हमने कर लिया, तो इसका सोल्यूशन नहीं कराते, इसे तो हमने करा दिया, ठीक है। डबल क्या मेहनत करनी, लेकिन आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस दोबारा से। चलो आगे। अच्छा सर अब क्या है, इफ द सम ऑफ जीरोस, पढ़ो जरा पॉज करके पहले। हाँ पॉज पढ़ लिया सर हमने। तो द सम ऑफ जीरोस क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, सम ऑफ जीरो, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो कितना है, मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है सर 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा के की वैल्यू पूछा है, तो उससे पहले हम क्या ए बी सी निकाल देंगे सर, ए बी सी। ए कितना हो जाएगा सर 3, बी कितना हो जाएगा सर -k, सी कितना हो गया जी 6। ओके तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, हाँ होता है, यस और नो, हाँ होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। और ये कितना है के कितना है माइनस का के, ए कितना दिया हुआ है 3, यानी माइनस प्लस, तो के अपॉन 3, जिसके बटे कुछ नहीं होता है, यानी इसकी यानी के बराबर 3 से 9। मतलब इतने हलवा सवाल क्या सच में सीबीएसई पूछ रही है? हाँ बच्चे सीबीएसई पूछ रही है, 10-20 में पूछा है। नहीं सर मुझे ऐसा लग रहा है आप है ना जानबूझ के लिख के ले आ रहे हो साढ़े। भाई मुझे लिखने से क्या मिलेगा, देखो ना क्या पूछा था, देखो ये समझ में आया, वो भी देखें। सम ऑफ जीरोस है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। सम ऑफ जीरोस कितना दिया 0, ये सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पे कितना आ रहा है 3, यानी कि हमने अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पे 3 आ रहा है, लिख लिया। अब एबीसी हमने क्वेश्चन में से लिया, इतना हमें गिवन निकाल लिया। अब हमने फॉर्मूला, हमें क्या पता चाहिए बच्चा, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो सब हो जाएगा। ये इस साल करने के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ा, ये गिवन निकाल लिया एबीसी, ये भी क्वेश्चन में से निकाला। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, फॉर्मूला भरा अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 है,
माइनस सी के माइनस बी की जगह बी के जगह माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 रहा, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसका 1 आ गया, तो 3 एकम 3 3 जा 9 और के बन जाता है। यानी इतना आसान सवाल सीबीएसई आपसे पूछे। यस, तो बच्चे क्लियर, थैंक यू। मतलब इतनी जल्दी तो बच्चे समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चलता समय का। मैं आपको अपना उससे समय का पता है नहीं चला। तो इन कमबैक सीरीज की यूएसपी ही इनका टाइम, यानी 1 घंटा सारे टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एनसीईआरटी, प्रीवियस क्वेश्चन 1 घंटे में, 1 शॉट में। कहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। कहाँ हो सकता है? क्यूसी, आपके अपने क्वांटस क्लासेस चैनल पर कमबैक सीरीज, पता है ना बच्चे चल रही है। तो आपको क्या करना है, जस्ट पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है, जाइए और देखिए। किसका है इंतजार? वो चैप्टर कह रहा है मैं हूं ना, कर लो इसे सॉल्व एक बार। वो ये चैप्टर कह रहा है मैं हूं ना, है ना, कुछ भी ना कहो, इस चैप्टर को सॉल्व कर दो। तो बच्चे मिलते हैं अगले साइंस एंड मैथ्स के लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू वॉन्ट। लास्ट में लेक्चर शूट कर रहे हैं तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। रात में पढ़िए, अपना सेल्फ स्टडी करिए और इस लेक्चर्स को नोट्स बनाइए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए। अगर चाहते हैं क्लास नोट्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे क्वांटस क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज का, वहां पर जाकर आपको डीएम करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। तो टाइम को वेस्ट न करते हो। थैंक यू सो मच, आपका कमबैक होकर रहेगा।